लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में हमेशा से जब भी कोई बहाली निकलती है उसके बाद धांधली की खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं। अभ्यर्थी सड़कों पर आकर प्रदर्शन भी करते हैं लेकिन लाठियां खाकर घर चले जाते हैं। आयोग या बिहार सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता और गड़बड़ी की सारी तमाम दावों को वो झूठा करार कर देते हैं और बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देते हैं, जैसा कि हाल में दरोगा बहाली की हमने देखा। लेकिन एक खबर बीपीएससी का है। बीपीएससी को सिर्फ सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड आयोग माना जाता है। कहा जाता है कि यही एक आयोग तो है जो सबसे अच्छे तरीके से एग्जाम लेता है, जो पारदर्शी है और जिसमें किसी प्रकार की धांधली शायद नहीं होती है। लेकिन अभ्यर्थी ऐसा नहीं मानते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि पैसे वाले नेता के बेटे या रसूख वाले बीपीएससी में भी अपना सिक्का चला ही लेते हैं, कोई फर्क उनको ज्यादा पड़ता नहीं है। मेहनत करने वाले सड़कों पर ही भटकते रह जाते हैं। एक ऐसी ही स्टोरी है, 60वीं 62वीं संयुक्त सम्मिलित जो लिखित परीक्षा बीपीएससी ने ली थी उससे जुड़ी हुई खबर बड़ी दिलचस्प है कि 2018 में जिसकी परीक्षा हुई, 2019 में जिसका परिणाम आया, परिणाम आने के बाद आज 1.5 साल बाद आयोग को एक अभ्यर्थी को दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाना पड़ा। उसे मेंस परीक्षा में जब 2019 में रिजल्ट आया था तो अयोग्य करार कर दिया गया था, लेकिन आज 1.5 साल बाद उसे पास घोषित करके इंटरव्यू के लिए 1.5 साल बाद बुलाना पड़ रहा है। मामला 60वीं 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा मेंस की है, जिसमें 2018 में परीक्षा हुआ, रिजल्ट 2019 में जारी हुआ। लेकिन रिजल्ट जब जारी हुआ तो एक अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी है शशि रंजन, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन मेहनत से परीक्षा देने वाली शशि रंजन को भरोसा नहीं हुआ आयोग के रिजल्ट पर। उन्होंने आरटीआई से अपनी उत्तर पुस्तिका की मांग की। उत्तर पुस्तिका जब उन्हें मिली तो उन्हें पता चला कि जो उत्तर पुस्तिका के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया है वो दूसरे की है। इसकी जानकारी आयोग को उन्होंने दी, हैंडराइटिंग का मिलान किया गया तो अभ्यर्थी की शिकायत सही निकली। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने भी ये बताया है कि अभ्यर्थी द्वारा जब मामला प्रकाश में लाया गया तो पूरी प्रक्रिया की नए सिरे से जांच की गई। इसमें पता चला कि महिला उम्मीदवार शशि रंजन के सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग में त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है। कोडिंग में त्रुटि के कारण 3 अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रभावित हुआ है। शशि रंजन का जो पूर्व में मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर असफल थी, संशोधित रिजल्ट में उनके अंक अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के कट ऑफ से अधिक है। इसके आधार पर उन्हें मुख्य परीक्षा में सफल घोषित कर दिया गया है। संशोधित रिजल्ट के बाद अन्य 2 उम्मीदवारों के अंक कम हुए हैं। दोनों पूर्व में भी अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची में ही थे। शशि रंजन को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित कर दिया गया है। इंटरव्यू की तिथि की घोषणा बाद में होगी। जिस कर्मचारी के कारण कोडिंग में गलती हुई उसे निलंबित कर दिया गया है। यानी कि सोचिए कि अगर वो महिला अभ्यर्थी शशि रंजन ने आरटीआई से कॉपी नहीं मांगी होती तो वो असफल ही रह जाती। आज भी वो पढ़ाई कर रही होती या एग्जाम दे रही होती, हो सकता है आगे उनकी एग्जाम हो जाते। लेकिन सोचिए कि कोडिंग की गलती का सबसे बड़ा खमियाजा उस अभ्यर्थी को भुगतना पड़ता, लेकिन खुद पर भरोसा होने के कारण ही आज वो महिला अभ्यर्थी फिर से पास घोषित की गई। 1.5 साल बाद उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अब इसी पर जो छात्र नेता दिलीप हैं वो भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं, ना कोई जांच कमेटी बनी, ना कोई जांच हुई, ना किसी को सजा मिली, शिक्षा माफियाओं की बल्ले बल्ले, तकनीकी और मानवीय भूल बताकर मामले की लिपापोती कर दी गई। मैं क्यों नीतीश जी का विरोध करता हूं ये आप लोग खुद देखिए। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। इस तरह का खेल हर प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है। पैसा लेकर नौकरी बेची जाती है। शिक्षा माफियाओं को नीतीश सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अगर आरटीआई से ये छात्रा कॉपी नहीं मंगाती तो यह फेल ही रहती। बीपीएससी की कॉपी बाहर निकलवा कर लिखवाया जाता है। इंटरव्यू में पैसा लेकर मनचाहा मार्क्स दिया जाता है। रामकिशोर सिंह तो पकड़े भी गए जो 55 लाख में डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनाते हैं।
मुकदमा भी दर्ज हुआ था सितंबर 2019 में, लेकिन नीतीश सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। इससे तो यही लगता है कि रामकिशोर सिंह ने नीतीश सरकार को खूब पैसा दिया होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के विरोध में 11 फरवरी को 11 बजे पटना कॉलेज जरूर आइए। ये पोस्ट है छात्र नेता दिलीप का, जिसमें वो सीधे सीधे नाम भी ले रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली है, और इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं कि अगर इस महिला अभ्यर्थी ने आरटीआई से कॉपी नहीं मांगी होती तो फेल ही तो रह जाती। पास तो आयोग घोषित करता नहीं, किसी की गलती किसी पर भारी। सच में ये धांधली नहीं थी या फिर गलती थी, ये तो जांच का विषय है। कमेटी जांच की बनी नहीं। इतना बड़ा आयोग, इतना रिस्पेक्टेड आयोग इतनी छोटी सी गलती कर बैठता है और इसका खमियाजा एक अभ्यर्थी भुगतता है। इसी को लेकर 11 फरवरी से बिहार में महाछात्र आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गई है। शंखनाद 11 फरवरी को ही पटना कॉलेज से होना है और इसी को लेकर छात्र नेता दिलीप एक बार फिर आपसे आह्वान कर रहे हैं कि 11 बजे पटना कॉलेज जरूर आइए, छात्र महाआंदोलन में शामिल होइए, ताकि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हो या फिर जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो समय पर हो, इसी को लेकर एग्जाम पारदर्शी हो। ये छात्र महाआंदोलन होना है। शामिल होने का वो गुहार आपसे लगा रहे हैं। अभ्यर्थी है या आप छात्र या युवा, ये आपको तय करना है कि इस आंदोलन का आपको हिस्सा बनना है या नहीं बनना है। अगर आंदोलन होता है तो कितना सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है या सरकार आपकी मांगों को पूरा करती है, ये सब आंदोलन के बाद का विषय होगा। लेकिन बीपीएससी का ये कहानी बड़ा दिलचस्प है और आप सोच सकते हैं कि बीपीएससी किसे पास और किसे फेल घोषित कर सकता है, ये अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।